जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जैसे ही पाकिस्तान घुटनों पर आया और सीमा पर शांति की शुरुआत होने लगी, वैसे ही ये गद्दार गैंग बिल से निकल आया है। इस गैंग के गुर्गे अब जगह जगह दिखाई देने लगे हैं और इनके सरगना है राहुल गांधी, जिन्होंने जो इतने दिनों से चुप्पी साधनी पड़ी थी, जिन्हें सरकार का साथ देना पड़ा था, जिन्हें डर लग रहा था कि कोई बयान दे दे तो इधर वहां पाकिस्तान पिट रहा है तो यहाँ कांग्रेसी ना पिट जाए, इसीलिए मायूसी के साथ, लटके हुए मुंह के साथ ही सही बोलना पड़ रहा था। सरकार के साथ है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी शोक सभा से कम नहीं थी। राहुल गांधी, कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने देखी है। इनके चेहरे पर आया हुआ जो दुख टपक रहा था वो दिख रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में इनके साथी पिट रहे थे और यहाँ इन्हें अपनी राजनीतिक जमीन खोती हुई दिख रही थी। लेकिन अब जब मामला जो है पाकिस्तान की तरफ से मामला जो है निपटता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ फिर से ये जाग गए हैं और इन्हें अब लग रहा है कि अब हमें भारत सरकार का जो क्रेडिट है उसे कम करना चाहिए। भारत सरकार को जो श्रेय मिलना चाहिए था इतने बड़े कदम के लिए, उस पर सवाल उठाने चाहिए और फिर वही विरोध की राजनीति शुरू करनी चाहिए। और इसीलिए बिल से निकला है और तुरंत निकलते ही एक लेटर दे दिया। आप सोचिए, जिस दिन घोषणा होती है कि पाकिस्तान जो है वो घुटनों पर आ गया है, पाकिस्तान रुकने को तैयार है और अभी भारत सरकार अपना ऑपरेशन सिंदूर स्थगित कर रही है, ठीक उसके अगले दिन ये चिट्ठी लिख देते हैं। मतलब एक ऐसा दिन जब डीजीएमओ की लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जब अभी तक पूरी तरह से भरोसा भी नहीं है पाकिस्तान पर, और इन्होंने चिट्ठी लिखने में जरा भी देर नहीं की। और क्या लिखते हैं कि आप स्पेशल सेशन बुलाएं। इनकी चिट्ठी देखिए, लिखते हैं सर्वसम्मति से हम एक संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हैं। और उस सत्र में क्या चर्चा करना चाहते हैं? भारतीय सेना पर चर्चा करना चाहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर, और सीज फायर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि भारत ने इस्तेमाल नहीं किया है। सीज फायर, जिसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, ये इन्होंने लिखा है। अब पहले ही अपना एजेंडा इन्होंने इसमें बता दिया कि ये डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट को लेकर जो इन्होंने इस वक्त अपना प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि हम भारत सरकार पर सवाल उठाएंगे कि ट्रंप ने कैसे ट्वीट कर दिया। ट्रंप की तो मर्जी है, ट्रंप तो दिन में 4 ट्वीट करते हैं, तो हमको उनसे क्या लेना देना। पाकिस्तान ने ट्रंप से रिक्वेस्ट की, ट्रंप तो दिन में 4 ट्वीट करते हैं, हमको उनसे क्या लेना देना। पाकिस्तान तो गिड़गिड़ा रहा था यूएई के सामने, अमेरिका के सामने कि भारत को रोक लो। और इधर ट्रंप के भी जो नेता जेडी वेंस है, उन्होंने भारत से बात की। भारत सरकार ने साफ कहा कि गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा, पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया। फिर और यहाँ से भारत का स्टैंड क्लियर था कि भाई हमने आतंकी ठिकानों पर वार कर दिया है और पाकिस्तान के अंदर घुसकर कर दिया है। और इसके बाद पाकिस्तान अब ये जानता है कि अगर वो कुछ करेगा आगे तो उसके बाद उसका क्या हश्र होगा, ये हम दिखा चुके हैं। अब अगर वो हम पर हमला करेगा तो फिर हम 2 गुना करेंगे, तो वो रोके तो हम रुक जाएंगे। तो यहाँ से तो भारत का स्टैंड साफ था। ये तो बार बार, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा जा रहा था। अब ये बात जब अमेरिका ने, जब यूएई ने पाकिस्तान पर भी दबाव बनाया, पाकिस्तान की अपनी स्थिति भी खराब थी क्योंकि उसने 2 दिन लगातार रिटेलिएट किया, उसे लगा कुछ कर सकता है। जब वो 2 दिन कुछ नहीं कर पाया तो आखिरकार घुटनों पर आ गया। और ये बात की जानकारी, उसके घुटनों पर आने की जानकारी ट्रंप को भी रही। ये डिप्लोमेसी है, पूरी दुनिया में कोई बात किसी से ऐसे छुपती तो है नहीं, तो ये पता नहीं, उन्होंने ट्वीट कर दिया। 3:30 बजे तो भारत से ही बात हो गई थी, डीजीएमओ की, पाकिस्तान के डीजीएमओ की, भारत के डीजीएमओ से। और उससे जब तक भारत प्रेस रिलीज तैयार करके भारत यहाँ लाता, ट्रंप को जल्दबाजी थी, अपनी राजनीति है, उन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन अब ये लोग यहाँ इस पर बात नहीं करेंगे कि पाकिस्तान को क्या सबक सिखाया, पाकिस्तान के क्या हालात कर दिए, और आतंकवाद पर सब भारत का इससे ज्यादा मजबूत स्टैंड तो आज तक नहीं रहा है आतंकवाद पर, जब से आतंकी हमले हुए हैं। और सिंधु जल संधि तोड़ने की तो कभी हिम्मत ही नहीं की कांग्रेस ने। लेकिन इस पर कभी ये लोग बात नहीं करेंगे। ये जो गद्दार गैंग है वो जो है वो बात करेगा सिर्फ ट्रंप के ट्वीट पर, क्योंकि इन्हें क्या करना है, इन्हें लोगों के दिमाग में ये बनाना है कि भारत की, वो ये ना सोच पाए कि हाँ भारत सरकार जो है उसने सब अच्छा किया है और भारत जीत कर निकला है। लोगों के, भारतीयों के दिलों में हार का भाव भरना चाहते हैं ये लोग, उनको दुख देना चाहते हैं ये लोग, और इस तरह ये अपना भी एजेंडा साधना चाहते हैं, साथ ही पाकिस्तान के काम भी आना चाहते हैं। अब राहुल गांधी की पाकिस्तान में तो पॉपुलैरिटी बढ़ी हुई है आजकल, क्योंकि उनके वीडियो चल रहे हैं, पाकिस्तानी सेना चला रही है।
भारतीय सेना के लिए तो ये अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि भारतीय सेना पिट कर आ गई चीन से, भारतीय सैनिक जो है कश्मीर में बुरा व्यवहार करते हैं, सवाल उठाते हैं। भारतीय सैनिकों को बलात्कारी कहने वाले कन्हैया कुमार राहुल गांधी के करीबी बने हुए हैं और कन्हैया कुमार से कभी इस बयान पर माफी नहीं मंगवाई गई है। तो राहुल गांधी की पार्टी तो एंटी इंडियन आर्मी है, वो इंडियन आर्मी से, भारतीय सेना से लोग नफरत करते हैं। लेकिन अब इनको प्यार है किससे? पाकिस्तानी सेना से। पाकिस्तानी सेना की आज तक रक्षा की इन्होंने, इतने आतंकवादी हमले हुए, कभी उनको खत्म करने की कोशिश नहीं की, वहां पर हमला करने की कोशिश नहीं की, और अब भी ये पाकिस्तानी सेना के काम आ रहे हैं। इनका जो सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर थे पाकिस्तान के, उनके साथ जो इंटरव्यू है राहुल गांधी का, वो पाकिस्तानी सेना दिखा रही है, जिसमें पुलवामा को लेकर भारत को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पहलगाम को लेकर भारत सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उनका बयान इस्तेमाल हो रहा है। तो खासे लोकप्रिय हो गए हैं राहुल गांधी वहां पर, और कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि भारत में तो इन्हें कोई पूछता नहीं है। भारत में चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, वो भी किसी तरह जुगाड़ करके, और इसके अलावा इनकी पार्टी की कोई हैसियत और इनकी अपनी नेता के तौर पर कोई चुनावी राजनीति में इनकी कोई जगह खास रही नहीं है। चुनाव लड़ते हैं तो हारने के लिए ये लोग लड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बड़ी पूछ हो रही है, और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि वहां पर हैं, भारत में बैठे हुए हैं जो हमेशा बचाव करेंगे, दीवार बनकर खड़े रहेंगे और भारत की सरकार को ही नाकाम साबित करेंगे, और यही ये लोग करने में लगे हैं। और इसीलिए इन्होंने सेशन की मांग की है। क्यों बुलाना चाहते हैं सेशन? आप इन दिनों बहस देख रहे होंगे, टीवी पर बहस आ रही है न्यूज चैनल पे, जिसमें कांग्रेस के नेता बार बार स्पेशल सेशन की मांग कर रहे हैं, जबकि इस स्पेशल सेशन की मांग सिर्फ कांग्रेस की तरफ से हो रही है, विपक्ष में सबकी तरफ से नहीं हो रही है। इसमें दो चीजें हैं कि मांग क्यों हो रही है, और देखिए कांग्रेस कैसे अलग थलग है। राहुल गांधी ने जो लेटर लिखा है, लेटर में इन्होंने लिखा है विपक्ष सर्वसम्मति से मांग करता है, लेकिन नीचे साइन देखिए, वो सिर्फ राहुल गांधी के साइन है। विपक्ष के नेता कहाँ चले गए? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राजद कहाँ चले गए? इसके अंदर उनके साइन तो है नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लेटर लिखा है, लेकिन वहां वो तो चलिए कांग्रेस के अध्यक्ष है, तो अखिलेश यादव लेटर क्यों नहीं लिख रहे हैं? ममता बनर्जी या फिर राजद लेटर क्यों नहीं लिख रही है? या फिर यहाँ सब साइन करके दें? इनकी पार्टी इस मामले में भी अलग थलग पड़ी हुई है। राहुल गांधी ये लिख तो रहे हैं कि सर्वसम्मति से है, लेकिन जो पार्टी के अंदर से बात आ रही है कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव यानी कि लालू की पार्टी ने भी साथ देने से मना किया है कि वो स्पेशल सेशन की मांग, स्पेशल सेशन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इसकी मांग नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस के साथ वो इसमें पीछे नहीं खड़े हुए हैं। ये पार्टी, क्योंकि अभी आने वाले समय में चुनाव होने वाला है, ममता बनर्जी को भी चुनाव का सामना करना है, कांग्रेस वहां प्रतिद्वंदी है, लालू यादव के साथ गठबंधन में है, लेकिन सीटों को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं हो पाया। अखिलेश यादव के साथ भी वही समस्या है, और ऐसे में यहाँ पर अपने पार्टी के तौर पर वो कांग्रेस के पिछलग्गू नहीं दिखना चाहते। उनका कहना है कि वो कांग्रेस के साथ पीछे पीछे चलते हुए नहीं दिखना चाहते, क्योंकि अभी कुछ समय बाद नेगोशिएशन करनी है, और यहाँ हम पीछे चल के कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो हमें नेगोशिएशन में समस्या होगी। दूसरी बात बयानों को लेकर भी है, क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, संवेदनशील मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ऐसे में अगर कोई उटपटांग बयान दे देता है संसद के अंदर तो फिर पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए सब सोच समझकर थोड़ा थोड़ा ही बोल रहे हैं और ज्यादा मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सबसे ज्यादा उछल रही है कि हमें बोलना है, हमें सेना को धन्यवाद करना है। अरे आपको तो धन्यवाद करने के लिए क्या है, अपना पार्टी का एक सेशन रख लीजिए, धन्यवाद कर लीजिए। भारत से बीजेपी से कौन सा जो है सारे नेता धन्यवाद करने के लिए ऐसे मांग कर रहे हैं? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री ने धन्यवाद किया है क्योंकि उनके पास जिम्मेदारियां हैं, वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने का मौका तो मिलता ही है राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी को तो कैमरा चाहिए कि कैमरे के सामने बोलेंगे हम, कि कुछ ऐसा बोल दें जिससे भारत सरकार पर सवाल उठ जाए, जो कि कुछ पाकिस्तान के काम भी आ जाए, और यहाँ पर भारत के लोगों का मनोबल गिर जाए, लोगों को ये लगे जो हुआ वो अच्छा, बहुत पूरी तरह से अच्छा नहीं हुआ और हो सकता था हम कमजोर पड़ गए, कुछ ना कुछ मन में फांस रह जाए लोगों के, और लोगों का जो है मनोबल जो है वो कम हो जाए। इनकी पूरी कोशिश यही है, इसीलिए संसद का सत्र चाहते हैं। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि ट्रंप ने कैसे ट्वीट कर दिया, भारत सरकार क्या दबाव में आ गई, अमेरिका का क्या, अमेरिका कैसे भारत सरकार पर दबाव डाल सकता है, जबकि हमारी सरकार ने साफ कहा है कि पाकिस्तान का फोन आया था और हमने अभी स्थगित की है, सीज फायर का शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया है।
कोई संघर्ष विराम का इस्तेमाल किया ही नहीं है भारत सरकार ने शब्द। और पीएम मोदी साफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर और पीओके पर बात होगी, किसी चीज पर बात नहीं होगी। और उन्होंने ये तक कहा कि मैं विश्व समुदाय के लिए भी कह रहा हूं। तो ये इनको अपने देश पर यकीन नहीं है। और सवाल ये लोग उठा रहे हैं अमेरिका को लेकर, जो जाते हैं अमेरिका में राहुल गांधी और कहते हैं डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ कीजिए, अमेरिका को कहते हैं आइए भारत पर सैंक्शन लगाइए, प्रतिबंध लगाइए, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत में संवैधानिक संस्थाएं करप्ट हो गई हैं, सब पर जो है तानाशाही छा गई है, और आइए भारत में लोकतंत्र बचाइए। जो खुद अमेरिका में जाके गिड़गिड़ाते हैं, आज वो कह रहे हैं अमेरिका की कैसे चल सकती है। मतलब आप देख रहे हैं दोहरा रवैया, यही राहुल गांधी है जो अमेरिका में गए थे और उन्होंने कहा था डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की रक्षा करने वाले देश, आइए भारत में अपनी कार्रवाई कीजिए। ये राहुल गांधी ने कहा था, जो खुद पैरों में लेटे हुए हैं अमेरिका के, वो आज भारत सरकार से सवाल करते हैं। देखिए इनका दोहरा रवैया, क्योंकि इन्हें अपने कुकर्म तो कभी नहीं दिखेंगे, इन्हें सिर्फ सवाल खड़े करने हैं। इसीलिए ये स्पेशल सेशन चाहते हैं, कोई और वजह नहीं है। इनको उटपटांग बयान देने हैं, अभी देना बड़ा मुश्किल होता है। संसद में पूरा सत्र चलेगा तो आधा घंटा, 1 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा, उसमें करेंगे टारगेट। पहलगाम को लेकर भी सोच रहे हैं कि ये भारत सरकार पर ही उल्टा इल्जाम लगा दें और इसमें हम सवाल उठाते रहें, सवाल पूछते रहें दूसरे देश को लेकर, ट्रंप को लेकर। यही सबसे बड़ी यही पार्टी है कांग्रेस की जो सबसे ज्यादा विदेशी रिपोर्ट लेकर आती है, पेगासस को लेकर हो चाहे हिंडनबर्ग को लेकर हो, इनको सबसे ज्यादा विदेशों पर भरोसा है। और आज ये लोग विदेशी हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं और दिखावे का इंडी गठबंधन कह रहे हैं, जबकि इनके इंडी गठबंधन के नेता ही इनके साथ नहीं है। वो बातें बोल ही नहीं रहे हैं, सर्वसम्मति से कोई बयान नहीं आ रहा है, सिर्फ ये कांग्रेस की मांग है। आपको न्यूज चैनल में भी बहुत कम स्पेशल सेशन की मांग रखते हुए दूसरी पार्टियों के नेता मिलेंगे। ये सिर्फ कांग्रेस की मांग है, क्योंकि राहुल गांधी को बोलना है। राहुल गांधी को बेचैनी हो रही है कि मैं बोलूं, कुछ तो मेरे बोलने से फायदा मिले, सीमा पार कब मैं बोल पाऊंगा। तो ये पूरा एक साजिश, देखिए 2 चीजें इन लोगों के दिमाग में है। एक, सरकार ने जो बेहतरीन काम इस वक्त किया है, जो पाकिस्तान को रुला दिया है और आतंकवाद को लेकर जो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई और चेतावनी दी है, तो सरकार के इस काम को नीचा दिखाना, सरकार को नीचा दिखाना, सवाल उठाना, और ताकि हमको चुनाव में कुछ फायदा हो सके, पहला मकसद। दूसरा मकसद जो हमेशा कांग्रेस का रहा है कि पाकिस्तान के हाथों में कुछ ना कुछ ऐसे देना जो प्रोपेगेंडा में काम आए, जो कि भारत के खिलाफ काम आए। इसीलिए पूरी कांग्रेस, इसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, जो सलाहकार हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह की सलाह देते हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान से सिंपैथी रखते हैं कि बार बार कांग्रेस के नेता जो है पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे देते हैं। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। सरकार को इन्हें कोई स्पेशल सेशन नहीं देना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग करके इनकी बात इनको बता देना चाहिए, क्योंकि वहां पर इनका मुंह खुलता नहीं है, क्योंकि सारे फैक्ट होते हैं, सारी बातें सामने होती हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो सार्वजनिक तौर पर नहीं की जा सकती, लेकिन आपको तंज के तौर पर खूब सुनाई जा सकती हैं। तो बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, तो इनको ऑल पार्टी मीटिंग करके निपटारा कर देना चाहिए। इनको स्पेशल सेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। और जिसने भी पाकिस्तान की मदद जिन लोगों से की हुई है, जिन लोगों ने की है, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। बाहरी से तो निपट लिए, अब अंदर के गद्दारों से भी निपटने की जरूरत है भारत सरकार को, ताकि ऐसी कठिन स्थितियों में भारत के ही लोग पाकिस्तान के काम ना आए और पाकिस्तान हमारे वीडियो, हमारे नेताओं का, हमारे लोगों का इस्तेमाल करके हमारे ही खिलाफ प्रोपेगेंडा ना चला सके। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।